बात तो ये है चेतन, आजकल हद से बहुत बढ़ रहा है। क्या हुआ चेतन? बॉस, तेजाब बंदरगाह पर पहुंच चुका है। उसे वहीं रहने दो अभी। लेकिन बॉस, बंदरगाह पर छोड़ने से काफी पैसा खर्च हो जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा। बदतमीज, क्यों मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो तुम? मैं यालचंद बुलूद के सिग्नल का इंतजार कर रहा हूं। बॉस, क्या अब उनसे पूछ के काम करना होगा? चेतन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तंजीम में मुझ जैसा बर्दाश्त करने वाला कोई आदमी मिलेगा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म होने वाली है। गोली मारने पर मजबूर मत करो। उठा कर दो ये मुझे। दफा हो जाओ, जाओ। ओहो, ओह मेरी जान। इंजी, तुम्हारे बाबा जानते हैं कि हम आ रहे हैं? ओ ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ, रो रहा है मेरा प्यारा बेटा। इंजी साहिबा बात करना चाहती है आपसे। बात कराओ। बाबा, क्या तुम आ गई बेटी? बस पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं अभी। मैं जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने। नवासा कैसा है मेरा? ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से प्यार करना। हाँ सुनो, मेरी तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर देना। चलो जाओ मामा के पास, जाओ 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 जाओ। ओहो, ओह पार्टनर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पेशकश है। नहीं, मुझे कोई पेशकश नहीं चाहिए। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर मना कर देना। मेमाती, इसे सुनने की जरूरत नहीं। यह आदमी मुसीबत के सिवा कुछ नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, ये पेशकश तुम्हारे लिए भी है कैप्टन। तो फिर बताओ, क्या है तुम्हारी पेशकश? सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। मेरे गुलाब, यहाँ करीब एक कबाब की बहुत अच्छी दुकान है, साथ चलकर वहां खाना खाते हैं। फिक्र ना करो, बिल मैं ही दूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। ये तुम्हें अभी खाना खिलाएगा, बाद में बंदरगाह पे कब्जा कर लेगा। नहीं कैप्टन, मुबालगा आराई ना करें। हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। खैर तो है मेरे गुलाब, कहां से ढूंढ लिया ये? मैंने सोचा पीने नहीं चलते तो कुछ खा लेते हैं, इसलिए मैंने कबाब की दुकान का इंतखाब किया। मुझे भी पसंद है। बहुत शुक्रिया। आइए, खुश आमदीद। इतना अच्छा लग रहा है ये। किसने सजाया है ये सब? खुशामदीद मेरी बहन, मेरे प्यारे भांजे, कितनी बेसब्री से इंतजार था। अरे फुआद। हाँ, चलो फिर ये लो, इस मौके को खुशगवार बनाते हैं। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों माय डियर? नहीं पी सकती अभी। कम ऑन, बेकार बातें मत करो इंजी। बेबी सिटर रख लो इसके लिए। ये कोई आम बच्चा नहीं है, वक्त के साथ सीख जाएगा। अपने शौहर के बारे में भी थोड़ा सोचो।
रुको फुआद, मैं इसी कमरे में लिटा के आई। हाय 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 हाय। जो कुछ आहू के साथ हुआ, क्या तुमने इंजी को नहीं बताया? हाँ, उसे मैंने अभी तक नहीं बताया। अच्छा किया तुमने, वरना उदास हो जाती। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओ अच्छा, क्या कर रहा है? कहीं चीटिंग तो नहीं सिखा रहे हो? आ जाओ, चलो आ जाओ, हम सोएंगे। मेरा बच्चा। ओ, मेरी तरफ देख रहा है मेरा बच्चा। ओ, मेरी जान। मेरे बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही? अपना हाथ तो दिखाओ। आई आई, कितना क्यूट है। तो फिर चलें जल्दी से। जी चलिए सर, मैं तैयार हूँ। नाना बनकर कैसा लग रहा है सर? ये बाप बनने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं उसे देखने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ। चलो आ जाओ। Gidemiyorum yaylaya, yayla yaylamaya. 2 seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Dağlar. चेतन, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। क्या आधा घंटा है बॉस? बता तो दिया मैंने तुम्हें, फिर मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हो? उतरो। मैं थोड़ी हवा लेने जा रहा हूं। इस बर्फानी मौसम को मैं बहुत याद कर रहा था। उन समंदरी हवाओं ने तो जीना मुश्किल कर दिया था। इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सुकेड़ देती हैं वो हवाएं। जल्दी लोड करो सामान। चलो चलो, आराम से रखना इसे, ठीक है? तुम कौन हो? ये बताते बताते मेरी उम्र ही गुजर गई। मेरे चेहरे से, मेरी आवाज से क्या ये पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं? ये क्या कह रहे हो? जो मैंने तुमसे पूछा है उसका ठीक से जवाब दो। तो जाओ, जाकर अपने मालिक से ही पूछ लो। मैं हूं इस जगह का मालिक। इस जगह के कितने मालिक हैं? 4 हैं। मैं, मेरा बेटा अली उस्मान, यालचंद बुलूत, मेमाती बाश। क्या? अब बताओ तुम कौन हो? यालचंद बुलूत से कहना मेमाती को मैंने दोबारा लिस्ट में शामिल कर दिया है और उसका नंबर भी बरकरार है। तंजीम के साथ खेल खेलना अच्छा नहीं। सारा सामान लोड हो गया बॉस। ठीक है, चलो। चलो निकलो यहां से। चलो बंद कर दो इसे। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास पार्टनर? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास खत्म हो गए, या फिर इस खाने के पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे? तुम समझे नहीं।
तुम्हारे कोट की जेबों से लगता है कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास। ये पैसे के बारे में नहीं है मेरे गुलाब। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है जो तुम्हारे जाती अकाउंट में है। मेरा किसी किस्म का भी कोई जाती अकाउंट नहीं। झूठ बोल रहे हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप बादशाह हैं। यह जरूरी नहीं कि वो पैसा कहां है। तो इसका मतलब यह है कि तुमने अकाउंट में नहीं रखा। तुम्हारी इतनी नीयत क्यों खराब हो रही है मेरे पैसे पर? यह बात नहीं है। हर इंसान के कुछ मकासद होते हैं। जब आपके पास इतना पैसा होगा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और चले जाएंगे, अपना कारोबार करने लग जाएंगे, पार्टनरशिप या नौकरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। रिटायरमेंट से पहले तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैंने 4 साल पहले जितना भी पैसा कमाया उसमें 4 गुना बढ़ गया है। तो फिर ये तुम कारोबार क्यों कर रहे हो? जाओ रिटायर हो जाओ जल्दी से। 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया था 1 साल पहले। मैंने ये कोशिश की कि क्या मैं समंदर के किनारे शहर से दूर रह सकता हूं, जहां पर हरियाली हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो। तीसरे दिन मैं एक वेटर को मारने लगा क्योंकि उसने मेरे सामने प्लेट बदतमीजी से रखी। आपके खाने में बरकत हो। इस्तांबुल को दुआ दो तुम। तो उस पैसे का क्या होगा जो तुमने जमा किए हैं? क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं? मेमाती, मैं किसी को बिला वजह नहीं खिलाता। यह बताओ तुम कि मैं उस रकम का क्या करूं, लेकिन यह हरगिज मत कहना कि मैं फाउंडेशन बनाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, फलाही काम करूं या फिर हज पर चला जाऊं। मैं तुम्हारी जान सिर्फ इस खाने के पीछे नहीं बचाऊंगा। माजरत मेरे गुलाब। अगर पैसा इतना परेशान कर रहा है तो जला क्यों नहीं देते? तो फिर तुम्हारे पास दोबारा कमाने की वजह भी होगी, खुद को मसरूफ भी रखोगे। फहद, यकीन करो मेरा वो बहुत ही प्यारा है। जब वो हॉस्पिटल में उसे मेरे पास लाए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं भूलता वो लम्हा। मुझे भी बेसब्री से इंतजार था और खुशी की इंतहा नहीं थी। अस्पताल में हर तरफ भागता रहा मैं, और फिर जब मैंने अपने बच्चे को हाथों में उठाया ऐसा लगा मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। मैं तो उसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बस उसी का ख्याल रहता है, उससे खेलूं, उसी के पास रहूं। माय डियर, मेरे ख्याल में इसका नाम दाऊद जान रख देते हैं। नहीं फौद, क्या कह रहे हो? शुक्र करो कि ये कोई लड़की नहीं है, वरना कोई मसला नहीं था। इसका नाम हम आहू भी रख सकते थे। आहू क्यों भला? खूबसूरत जो है। हम इसका नाम आहू क्यों रखेंगे? हाँ, छोड़ भी दो इन बातों को। कोई दूसरी बात नहीं है तुम्हारे पास? बाबा को जब मैंने फोन किया वो काफी खुश लग रहे थे। अरे क्या बात है दाऊद तातारुलू की, वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। अपने पोते की पैदाइश पर बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, और मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी। मेरी बीवी का मामला ना होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देख लीजिए। इसे यहां रख दीजिए। यहां पर।
प्लीज इस पर अपना नाम और साइन कर दीजिए। क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकती हैं? सीढ़ियों से ऊपर। इसे कहाँ रखना है? इसे वहां फ्रिज में रख दें। हेलो जी जी, कौन बात कर रहा है? ध्यान से रखिएगा। अब तुम उस औरत के साथ क्या करोगे? जुनेदी की बात करें आप? हाँ बिल्कुल। नहीं मालूम। उससे शादी कर लो। सर ये कैसे हो सकता है? औरत को खामोश कराने के दो तरीके हैं, या तो उससे शादी कर लो या जान से मार दो। खुदा हाफिज। शुक्रिया। कैप्टन, खाना लाए हैं आपके लिए। फिक्र मत करें, हलाल है। मैंने खुद खरीदा है आपके लिए। मैं ये नहीं खाऊंगा। कैप्टन तुमसे नाराज है मेमाती, क्योंकि दोपहर का खाना तुमने मेरे साथ खाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसे दिए। खैर तो है कैप्टन, क्या हुआ है? यहां से जो भी पैसा कमाया जाएगा वो सब का सब हराम है, क्योंकि मुल्क मुखालिफ तंजीम के साथ काम करना हराम है। कौन सी तंजीम कैप्टन? लानत है मोरो, तुम क्यों आए यहां? शुरू में तो ये लोग यहां से सिर्फ मंशियात से स्मगलिंग करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के खिलाफ काम करेंगे, समझ गए? समझ गए हम लंच पर क्यों गए। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं था। बलूत, तिजारत का एक और उसूल भी होता है। अगर तुम अपने साथी को धोखा दोगे तो उसका अंजाम मौत है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता मेमाती, मैं सिर्फ बेवकूफ बनाता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं बनाया। लगता है आ गए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी बेटी। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कहाँ है मेरा नवासा? मैं लेकर आती हूँ उसे बाबा। कैसे हो कमाल? मैं ठीक हूँ सर। बाबा मुबारक हो कमाल। बाबा, दाऊद जान को देखेंगे बिल्कुल आपकी तरह लगता है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंजी यही कह रही थी। यानी
मेरा बच्चा कहाँ है? गुरसलन, मेरा बेटा कहाँ है? अरे मेरे अल्लाह, मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? सर, मेरा बेटा। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मिल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है? मेरा बेटा। आ जाओ। यहाँ आ जाओ नाज़िम। ये क्यों रो रहा है? कोई कैसे बता सकता है कि ये बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? अगर ये जानता है कि कहाँ रोना है और कहाँ खामोश रहना है। क्या उन्होंने इसका कोई नाम रखा है? मैं इस बारे में नहीं जानता। तो मैं इस बच्चे का नाम सुलेमान रखता हूं। और देखना, ये बच्चा एक दिन जरूर तख्त पर बैठेगा। मौसम हसीन है ये, हर तरफ बहार है। बॉस, मुझे ये बताएंगे कि हम किसकी तरफ हैं? तुम मेरी तरफ हो, ये तुम्हारे लिए काफी है। और आप किसकी तरफ हैं? चेतन, क्या तुमने ये सब कुछ जेल में करना सीखा है? लेकिन मैं तो कभी जेल गया ही नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हारी इन हरकतों से यही अंदाजा होता है कि तुम काफी अरसा जेल में रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बॉस? क्या मैं आपको अक्लमंद इंसान नजर नहीं आता? ये क्या हुआ? क्या तुम्हें ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आती चेतन? सिग्नल पर क्या जरूरत है रुकने की? हम इस जालिम रियासत के किसी भी कानून की पाबंदी हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन बॉस, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी तो पूरी दुनिया में मौजूद है। तुम्हें समझाना फजूल है। बाहर निकलो, जाकर देखो कितना नुकसान हुआ है। जल्दी। या अल्लाह, इस हादसे में कुछ जाने नुकसान ना हुआ हो। मेरा नुकसान पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी को पीछे से तुमने ठोका है। इस मौसम में ये मामूल की बात है। चीज की खैर है, इंसान को नुकसान ना पहुंचे। क्या मतलब तुम्हारा? मौसम का बहाना क्यों कर रहे हो? किसी की भी गाड़ी को टक्कर मारते रहोगे? तुम हो कौन? मैं पौलाद अलमदार का आदमी हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हो। मैं भी इस मुल्क के आला इदारे का एक बड़ा अफसर हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या हम सब जमहूरी तुर्की के शहरी नहीं? यहाँ भाईचारे की बात करना छोड़ो। यहाँ कहते कुछ है और होता कुछ और है हमारे साथ। इस मुल्क में जो भी माफिया के करीब होता है, खुद को पौलाद अलमदार का साथी कहता है। क्या ऐसा नहीं कि हर कोई उसकी वजह से माफिया का आदमी बन गया है? क्या हुआ? हाँ, ये बम पर तुम ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा हुआ ये। चलो चेतन। आप ऐसे नहीं जा सकते। पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट करना होगी। कौन सी पुलिस? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, शायद तुम्हें मोरो के बारे में मालूम नहीं। हाँ, मोरो नाम। इस मुल्क की आधी आबादी का नाम मोरो है। मुझे अपना पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम पुलिस FIR में दर्ज है। फांसी के तख्ते पर मेरा नाम लिखा है। जाकर वहां देख लेना, पागल। इस जिंदगी में मेरे लिए सब कुछ काबिल बर्दाश्त है, लेकिन मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। चलो जाओ यहाँ से, बेकार मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे छोड़ो, तुम सच में ही पागल हो। हाँ। मुझे गोली मारने पर मजबूर मत करो। जाओ। चलो चेतन। ऐसे नहीं जा सकते आप। अगर ऐसा किया तो पौलाद अलमदार मार डालेगा। पौलाद अलमदार को पहले अपने दुश्मनों को मारना चाहिए। हाकान नामी दोस्तनुमा दुश्मन का राजा खानदान के लोगों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बॉस, ये क्या कह रहे हैं? तुम खामोश रहो। क्या तुम वाकई पौलाद अलमदार के राइट हैंड हो?
उनके एक आदमी का राइट हैंड हूँ। तो फिर जाओ, उसे ये बता देना कि हाकान को रोक सकता है तो रोक ले। ठीक है, अब तुम्हारे नुकसान का अजाला हो गया। मैं आपको नहीं जानता। आपकी तस्वीर लेकर मैं पौलाद अलमदार को दिखाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है, फिर लो मेरी तस्वीर। अगर ये कार लूट न होती तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ता। खुश नसीब हो तुम। चले जाएं आप यहां से। जाओ यहां से। जाएं। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी तंजीम के राज दुश्मनों को क्यों बता रहे हैं? चेतन, हाकान जो है ताउन करने वाला एजेंट है। पौलाद जो है वो भी एजेंट है। जो हमसे रास्ते में टकराया वो एक पागल था। अगर मैं गलत हूं और वो पागल नहीं, तो वो आदमी जरूर जाकर पौलाद को बताएगा कि हाकान कहां है। फिर क्या होगा? वो दोनों एजेंट आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और इस सब का फायदा हम उठाएंगे। देखा, इसे कहते हैं हिकमत अमली। चेतन, मैं यहां लेनिन को एहतराम और तारीफ के साथ याद करता हूं। उस अजीम लीडर ने क्या कहा कि इनकिलाब के लिए ताकत के साथ पेशावर इनकिलाबी भी होना जरूरी है। तुम ऐसे हरगिज नहीं हो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम बाहर से आ रहे हो मेहमाती। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैं थोड़ा अफसरदा हूं भाई। बोलत उसने इजाजत दे दी। हमारी बंदरगाह पर मंशियात की तिजारत होने लगी है। तुमने उसे बताया नहीं था मेहमाती? मैंने उसे बताया था भाई, मगर वो कहता है मैं नहीं जानता। कौन स्मगल कर रहा है ड्रग्स? ऑर्गेनाइजेशन। जानी मोरो। जी बिल्कुल ठीक कहा। अब समझ आ रहा है ताता रोलो ने तुम्हें पार्टनर क्यों बनाया। लीगल अफेयर्स तक तो ठीक है, इलीगल अफेयर्स में वो इल्जाम हम पर लगा सकते हैं कि सब हमने किया। हाँ, यह भी अच्छा है। मुल्क को एक नए बैरन की जरूरत थी। मेहमाती बाश डीजल और ड्रग बैरन की। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन से लड़ूं या बोलूद से? या मंशियात को गुजरने देना चाहिए? क्या करें भाई? हम अभी वेट करके समझेंगे किसकी शिप आती है और जाती है, स्मगल कहां होती है, किसी और जगह या फिर तुर्की में भेजा जाता है, और इस सब के अंदर मोरो का रोल क्या है। हॉस्पिटल के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तंजाय साहब? मुझे नहीं मालूम। तोरस फैमिली तो नहीं रही। पौलाद साहब ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि क्या करना है। काजगार फैमिली के पास भी शेयर्स मौजूद हैं। पौलाद अलमदार मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ देंगे। उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? काफी अरसे से हम लोग नहीं मिले हैं। यह तो काफी अजीब बात है। सच कहूं तो मेरा आपके करीब रहना तोरान साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ है ये। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, खास तौर पे उस वक्त जब हम दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हों। इस तरह आने की माजरत चाहता हूं सर, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। हुस्नु साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक हो जाएगा। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। बाद में हरगिज नहीं सर। ये बात इतनी हसास है कि मैं आंसू साहिबा के सामने भी आपको नहीं बता सकता।
ये पोलाद अलमदार के दुश्मनों के बारे में है। भाई तुंजाई साहब आए हैं, कह रहे हैं जरूरी काम है। आने दो। वेलकम तुंजाई साहब। जनाब, हुस्नू साहब के पास कुछ मालूमात है और इसका यह कहना है कि इसकी मोरो से मुलाकात हुई और उसने बताया कि हाकान आज कारा जदाक फैमिली को कत्ल कर देगा। क्या आप क्या कह रहे हैं तुंजाई साहब? मुझे भी ये सुनकर बहुत हैरत हुई है। मेरे अल्लाह, हम फिर पागल लोगों में फंस गए। मोरो को आपने कहां देखा हुस्नू साहब? ट्रैफिक सिग्नल पर। सर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर ली। लाओ मुझे दिखाओ जरा। क्या तुम मुझे शुरू से बता सकते हो? सर किस्सा कुछ यूं है, मैं तुंजाई साहब के कहने पर फूलों की नीलामी पर गया था ताकि सस्ते फूल खरीद सकूं। मेरे ख्याल में इस बात को अभी रहने देते हैं। जो हादसा हुआ है वो बताओ। हेलो, एड्रेस भेजो मुझे, मैं देखता हूं उसे। ठीक है, नाम क्या है? सही। भाई ये कैसी बकवास है। मोरो ये सब करके इनका मजाक बना रहा है, या फिर ये एक चाल हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है अब्दुल्लाई? अगर ये एक चाल है तब भी मैं इसकी तहकीकात करूंगा। ये सब कैसे करोगे तुम अब्दुल्लाई? मुझे बताओ जरा इस बारे में। मैं और भाई जलाल कराजादा के पास जाएंगे, उसे बताएंगे कि उसकी जान को खतरा है, हाकान उसे मारना चाहता है, और जैसे वो तुम पर यकीन कर लेगा। भाई, क्या हम एक पागल आदमी की बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल मेहमाती। भाई ऐसा मत करें प्लीज। मैं कोइंसिडेंट्स पर यकीन करता हूं मेहमाती। आ जाओ अब्दुल्लाई। क्या तंजीम की तरफ से खबर आई कोई? वो इन दिनों अपने कुछ मसाइल निपटा रहे हैं जलाल साहब, इसीलिए अभी खामोश रहेंगे। ठीक है, समझ गया। क्या होगा अगर वो सिकंदर परेशानी का बायस बना? अगर हम उसके मुतालबात कबूल नहीं करते तो हो सकता है बने। बहरहाल जमाल से कहो कि उसके मुतालबात रद्द कर दे। जब वापस आऊंगा तो हम ये सब हल कर लेंगे। ठीक है सर। क्या वो पोलाद नहीं है? अपनी गन को अंदर रखो बदरी। तुम्हें मारना होता तो मैं गाड़ी के अंदर आता क्या? ठंडे हो जाओ। क्या हुआ अलमदार साहब? क्या कोई झगड़ा है? क्या बात है मुझे बताओ। क्या कोई गलतफहमी हो गई है? बदरी, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए आया हूं। क्या? मैं समझा नहीं। आपको मारने का प्लान बनाया गया है। कहा? नहीं जानता।
आज आपने जहां भी जाना है वहीं हो सकता है। ये मुमकिन नहीं है। हम तो लंदन जाने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? एयरपोर्ट पर ये मुमकिन ही नहीं, ये वहां महफूज है। लेकिन हमें कौन मारेगा, मुझे जरा खुलकर बताइए। सिकंदर बयोक का एक आदमी है, हाकान। हमारा क्या ताल्लुक है सिकंदर और हाकान से? क्या आपके भाई का उससे कोई ताल्लुक है? वो राब्ते में है बद्री? सर, आपके भाई जनाजे में भी नहीं थे और इस बारे में उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। जमाल कारादाजा कहाँ है अभी? जमाल साहब वो डेंटिस्ट के पास गए। उसे फोन करो बद्री। उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे उनका एड्रेस दें, वो कहां पर है। वापस चलो पुरमस, हम गलत कराजादाह के पास आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं। बैठ जाए। खुश आमदीद जमाल साहब। शुक्रिया। नालान साहिबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मिस्टर जमाल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है हमारी। जी। आपके हस्बैंड कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। चलो जमाल, चलो जमाल। शैतान आदमी।
हटो सामने से डॉक्टर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉर्चर क्या होता है।